हेलो एवरीवन, सभी छात्रों का स्वागत है। सभी को जोहार, जय हिंद। झारखंड पुलिस की जो करंट वैकेंसी चल रही है, जिसका फॉर्म अभी सबमिशन चल रहा है, इसमें वैसे कैंडिडेट्स को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं और जो पहले अनमेरिड थे और उस समय डॉक्यूमेंट्स बन गया है और अभी मैरिड हैं, तो वैसी स्थिति में वो जो है वो दुविधा में है कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स कैसे बनानी पड़ेगी या पहले से जो है वो चलेगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे आप लोग 2 पॉइंट्स देखिएगा। सबसे पहले, मुख्य परीक्षा के उपरांत अल्प सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के जांच कार्यक्रम के समय आवेदन पत्र में किए गए दावे के समर्थन में अभ्यर्थियों द्वारा वैध स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जो है वो जाना अनिवार्य होगा। दैट मीन्स अगर आपके पास अभी नहीं है तो आप बना सकते हैं, इसीलिए कोई जो है दिक्कत नहीं है। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम आपको जो है सबमिट करना पड़ेगा। दूसरा में देखिएगा 4 नंबर में, तो इसमें लिखा है कि पिता या पति के आधार पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होंगे। पति के आधार पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों में अभ्यर्थियों का नाम भिन्न होने पर प्रमाण पत्रों की जांच के दौरान इस संबंध में शपथ पत्र समर्पित करना होगा। दैट मीन्स पिता या पति के आधार पर जो है आप स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र बना सकते हैं। ठीक है, कोई भी निवासी प्रमाण पत्र हो आपके पास चलेगा। अगर पहले से है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप करंट में अभी आपका जहाँ मैरिड हुआ है वहाँ आप पति के जो है वो बेसिस पे वहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, उससे कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। बाकी एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, जाति में यहाँ पे क्लियर लिख दिया है। यहाँ पे देखिएगा 6 नंबर में, पिता के आधार पर निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। फादर के जो है निर्गत, यहाँ पे देखिएगा पिता के आधार पर निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। तो वहाँ पे पिताजी के आधार पर जो है वो जाति प्रमाण का सर्टिफिकेट जो है आपके मान्य होंगे। वहाँ पे पति वाला नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहाँ 2 चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। बाकी एक समस्याएं और भी थी कि डॉक्यूमेंट्स कब का चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स आपके पास पुराना अगर है निवासी प्रमाण पत्र तो चलेगा, अगर नहीं है तो आप अभी बनवा सकते हैं जहाँ करंट में है। लेकिन एक चीज़ जो आयोग ने यहाँ पे लिखा है कि पिता के आधार पर निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे, तो इसको आपको फॉलो करना है, क्योंकि इस तरह की स्थिति अगर आपके साथ नहीं होती है तो वहाँ पे आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो लोग थोड़ा सचेत रहिएगा और जो आयोग ने लिखा है उसी के अनुसार जो है आपको डॉक्यूमेंट्स बनवानी है। नहीं तो आपको जो है हो सकता है कि आपके एग्जामिनेशन भी नहीं लिए जाए, आपके जो है स्क्रूटनी में ही आपको निकाल दिया जाए। तो वैसी स्थिति आपके साथ ना हो, इसलिए सचेत रहें। और जिस तरह से जिस बेसिस पे आपको डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए कहा जा रहा है आयोग की तरफ से, उसी आधार पर जो है आप करवाएंगे। वैसे आप जैसे ही इस पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे 15-14 पेज में जो है आपको इन सभी चीज़ों का डिटेल्स मिल जाएगा। तो आप खुद भी वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। इसे स्क्रीनशॉट लेके भी आप जहाँ पे प्रज्ञा केंद्र वगैरह है वहाँ जाके दिखा सकते हैं कि इन सभी मैटर में जो है किस तरह के सर्टिफिकेट्स लगेंगे, क्योंकि प्रज्ञा केंद्र वाले जो हैं इन सभी मामलों को देखते रहते हैं। तो अगर अभी भी कोई दुविधा आपके साथ आ रहा है तो आप नज़दीकी प्रज्ञा केंद्र पे जाएंगे, जहाँ पे आपके आवासीय निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र ये सब बनाए जाते हैं। वहाँ जाके आप डिटेल्स ले लेंगे कि किस तरह की जो है अभी ब्लॉक लेवल पे जो है बातें चल रही है। बाकी अगर उनसे भी नहीं हो पाता है तो आप कर्मचारी जो आपके पंचायत के कर्मचारी हैं वहाँ से जाके आप जो है उनसे डिटेल्स ले सकते हैं कि अभी की क्या जो है वो स्थिति है, कौन सा डॉक्यूमेंट्स अभी लग रहे हैं। ठीक है, बाकी मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि पिता के आधार पर निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। निवासी में पिता पति दोनों चलेगा, लेकिन जाति में जो है वो पिता के आधार पर होगा। ठीक है, बाकी डॉक्यूमेंट जो है आपके पास अगर पुराना है उसको भी रखना है, न्यू आप जहाँ पे आपका शादी हुआ है वहाँ पे आप बनवा लेंगे। ठीक है, अगर कोई भी स्थिति ऐसा होता है तो आप दोनों जो है डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे दिखा सकते हैं। ऐसा कोई जो है दिक्कत का सामना आपको ना करना पड़े, इसलिए आप पहले से सचेत रहेंगे। बाकी आप फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म भरने में अभी कोई भी सर्टिफिकेट्स वगैरह की ज़रूरत वहाँ पे आपको इस तरह से नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, जिससे आप फॉर्म को सबमिट ना कर पाएँ, ऐसी स्थिति आपके साथ उत्पन्न नहीं होने वाली है, तो आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। अन्य कोई अगर दुविधाएं हैं तो आप बेझिझक मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको कमेंट में ही आपके क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास करूंगा। बाकी मैंने आपको बता दिया कि प्रज्ञा केंद्र में आप पता कर सकते हैं। आपके पंचायत में जो कर्मी हैं, सरकारी कर्मी, उनसे आप जाके पता कर सकते हैं ब्लॉक लेवल पे कि किस तरह के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लग रहे हैं। तो वो सब जो है अच्छे से क्लियर आपको कर देंगे। बाकी जो प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है, विज्ञापन में लिखा हुआ है, उसको मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। इससे विशेष और कुछ भी यहाँ पे इस विज्ञापन में नहीं है, तो इस अनुसार जो है आप बनवा सकते हैं। ठीक है, बाकी इस चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।